हाय एंड वेलकम टू नेक्स्ट जेन। आज हम लोग बात करेंगे ई वे बिल जनरेशन के बारे में। जैसे ई वे बिल क्या होता है, ये आप लोगों को इतना तो पता चल ही गया है कि ई वे बिल क्या होता है। ई वे बिल एक जब गुड्स ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, तो एक ई वे बिल जनरेट करके हम लोगों को देना पड़ता है, ताकि रास्ते में अगर कोई भी वेरिफिकेशन पड़े कि ये सामान यहाँ से यहाँ जा रहा है, या फिर ये व्हीकल या फिर ये गुड्स यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये कौन सा पर्पस के लिए जा रहा है, ये गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए। इसीलिए ई वे बिल जनरेट करके हम लोगों को देना पड़ता है, ताकि उस सामान का, उस गुड्स का सही तरीके से जांच हो पाए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कैसे ई वे बिल जनरेट होता है और कैसे एक ई वे बिल पोर्टल में हम अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ गए ई वे बिल सिस्टम में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यूजर आईडी, पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम है, नए हैं, आपके पास जीएसटी नंबर है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एंटर जीएसटी नंबर कैप्चा। ये डालने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा। जो मोबाइल नंबर आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। बस ओटीपी देने से ही आपको बोला जाएगा कि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कीजिए। बस इतना ही काम। जैसे ही आप क्रिएट कर लेंगे तो आपका यूजर आईडी, पासवर्ड क्रिएट हो गया। तो आप लोग मेरे साथ साथ आज इसको कर सकते हैं और अपना ई वे बिल कैसे जनरेट होता है ये आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग अभी अपना यूजर आईडी, पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। देन उसके बाद हम लोगों को लॉगिंग में कंप्लीट करना है। तो अभी आप लोग लॉगिंग कर लिए। लॉगिंग करने के बाद आपको सबसे पहले ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ई वे बिल जनरेट करना है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेके आज ई वे बिल कैसे जनरेट होता है वो हम लोग सीखेंगे। कैसे एक एग्जाम्पल लेंगे, वो पहले जाने से पहले मैं आप लोगों को जो हम लोगों का सिमुलेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाते हैं फॉर देयर ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस पर्पस, वहाँ पे हम लोग जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसको पहले एग्जाम्पल को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं और एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख पा रहे, एबीसी लिमिटेड purchased 15 kg of shipped piling worth 88,500 from Malabar to Palakkad. The entire amount was paid online. Malabar is ready to transfer these goods to ABC Limited and requires a UA bill for the road transfer. ये जो गुड्स रोड में ट्रांसफर हो रहा है व्हीकल के माध्यम से फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, तो अभी हम लोगों को ई वे बिल जनरेट करके देना है। किसके लिए? मालाबार के लिए। तो यहाँ पे मालाबार का टैक्स इनवॉइस है कि मालाबार ने ये सामान एबीसी लिमिटेड को सप्लाई कर रहा है, मतलब उनको सेल किया है तो उनको सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा इनवॉइस का टोटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसी इनवॉइस को देख के अभी हम लोगों को आगे कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड आप क्रिएट कर लिए हैं, तो हम लोग एक सिमुलेशन माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग आज इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिंग हो गया हम लोग का कंप्लीट। अभी हमको ई वे बिल जनरेट करना होगा। जनरेट न्यू। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, अभी आपको डिटेल्स, आपको इनवॉइस से देख के आपको डिटेल्स यहाँ पे पूरा फिल करना है। सबसे पहले आपका सामान आप बना रहे हैं, तो आपका सामान जा रहा है आउटवर्ड, एबीसी लिमिटेड में जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स टाइप टैक्स इनवॉइस, डॉक्यूमेंट्स नंबर, टैक्स इनवॉइस नंबर आपको अभी डालना होगा। इनवॉइस नंबर 1001, डेट which means invoice date
14 फरवरी 2023। ये एक एग्जाम्पल है, आपको अभी करंट लेना होगा। 14 फरवरी 2023। देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली बिल फ्रॉम सारा डिटेल्स यहाँ पे आ गया। जैसे अपना यूजर आईडी पासवर्ड लेके जब हम यूज करेंगे तो बिल फॉर्म अपना ही ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अब बिल टू मतलब किसको सप्लाई हो रहा है? सप्लाई हो रहा है एबीसी लिमिटेड। नेम एबीसी लिमिटेड। अभी हमको एबीसी लिमिटेड का जीएसटी नंबर पुट करना होगा। चलिए, ये डिटेल्स आ गया अभी हम लोग के पास। नाउ एड्रेस। नाउ एड्रेस यहाँ पे देख के आप लोगों को एंट्री करना है। चलिए, हम लोग अभी एड्रेस फिट अप कर दिए। बिल टू शिफ्ट टू किसको हम लोग कर रहे हैं? सेम जिसके नाम पे बिल टू हो रहा है उसी के नाम पे शिफ्ट टू हो रहा है। हाँ, एक चीज और यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। अभी जो नया सिस्टम आया है वहाँ पे बिल टू शिफ्ट टू अलग हो सकता है। मतलब कि आप किसी कंपनी को बिल कर ही सकते हैं, बट कंपनी का किसी दूसरे प्लांट में आपको शिफ्ट करना है। तो आपको ऐसा मैंडेटरी अभी नहीं है कि बिल टू और शिफ्ट टू एक ही जगह करना होगा। अभी चेंजेस हो गया है कि आप बिल टू और शिफ्ट टू अलग जगह पे कर सकते हैं। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कैसे बिल टू और शिफ्ट टू हम लोग आगे कर सकते हैं और क्या नोटिफिकेशन आया है वो भी हम लोग अभी एंड में डिस्कस करेंगे। जैसे अभी आपको बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट आइटम डिटेल्स अभी आपको डालना है, तो चलिए फटाफट हम लोग अभी आइटम डिटेल्स हम लोग डाल देते हैं। हम लोग अभी सारा डिटेल्स भर लिए। डिटेल्स थोड़ा ऐसा हम लोग अभी ब्रीफली डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आपको इनवॉइस से दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन आपको इनवॉइस में दिख जाएगा कि क्या गुड्स है क्या नहीं है। एचएसएन कोड आपको इनवॉइस में मिल जाएगा, कितना क्वांटिटी कौन सा यूनिट में है, केजी में है, लीटर में है, जो भी आपको है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे केजी में है तो आपको यूनिट आप डाल दिए। टैक्सेबल वैल्यू व्हिच इज मतलब आपका जीएसटी ऐड होने से पहले जो वैल्यू है उसको बोला जाता है टैक्सेबल वैल्यू। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनवॉइस में 75,000 इज बिफोर जीएसटी, मतलब इसके बाद जीएसटी ऐड हो रहा है। तो टैक्सेबल वैल्यू मतलब बिफोर जीएसटी अमाउंट जो है वो टैक्सेबल वैल्यू हम लोग यहाँ डाल दिए। सीजीएसटी एसजीएसटी रेट कितना है यहाँ पे देखिए, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। तो यहाँ पे हम लोग इसको 9+9 सिलेक्ट कर लिए। जैसे यहाँ पे 9+9 सिलेक्ट कर लिए तो यहाँ पे बाकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आके 88,500 ये सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ले। इतना तक आपको समझ में आ गया कि कैसे आइटम डिटेल्स ऐड करना है। बस आइटम डिटेल्स आप ऐड कर लिए। नाउ ट्रांसपोर्टर डिटेल्स, अभी हमको ट्रांसपोर्टर डिटेल्स हमको ऐड करना है। तो ट्रांसपोर्टर आईडी पासवर्ड हम लोग अभी फटाफट एंट्री कर लेते हैं। तो अभी हम लोग ट्रांसपोर्टर का डिटेल्स ऐड कर लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रांसपोर्टर आईडी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एग्जाम्पल में दिया हुआ है ट्रांसपोर्टर आईडी। यहाँ पे हम लोग इसको ट्रांसपोर्टर आईडी को दे दिए। ट्रांसपोर्टर नेम, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर नेम भी दिया हुआ है राजीव, तो ट्रांसपोर्टर का नेम भी डाल दिए। कितना डिस्टेंस किलोमीटर, ये ऑटोमेटिकली पिन कोड टू पिन कोड ऑटो कैप्चर हो जाएगा। मोड, जैसे आप रेल एयर किसके थ्रू, ये बाय रोड में जा रहा है तो बाय रोड। व्हीकल रेगुलर या डायमेंशनल कार्गो, ये रेगुलर व्हीकल है तो रेगुलर में सिलेक्ट कर लिए। नाउ व्हीकल नंबर अभी हमको डालना है। व्हीकल नंबर व्हिच इज KL08AU, KL08AU 6138, 6138 व्हीकल नंबर डाल दिए। नाउ ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट्स इज इनवॉइस नंबर, always transporter documents is user number. Now transporter documents and date, तो अभी हमको ट्रांसपोर्टर डेट डालना है। ट्रांसपोर्टर डेट इज सेम इनवॉइस डेट। बस इतना करने के बाद अभी आपको सबमिट पे ऑटो में आप लोग इतना समझ लिए, तो आपको बस इतना डिटेल्स पुट करना है और आपको यहाँ पे सबमिट बटन में क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो आपको ईवे बिल आपको जनरेट हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। जैसे अभी हम लोग इसको सबमिट कर दिए और आपको देखिए यहाँ पे ई वे बिल ऐसे बारकोड वाइज आपको दिख जाएगा। ई वे बिल नंबर, टोटल डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐसे बारकोड, आप यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं।
टोटल डिटेल्स प्रिंट कर सकते हैं, करके आपको अभी ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर करना है इस ईओए बिल को प्रिंट करके। बस इतना ही काम है एक ईओए बिल जनरेशन में। तो आशा करते हैं कि आप ईओए बिल जनरेशन आज मेरे साथ अपना कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर नहीं किए तो वीडियो को फिर से आप लोग रिवाइंड करके देख के आप लोग इस ईओए बिल को एक जनरेशन को आप कंप्लीट कर सकते हैं।